नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मित्रों जो है मैं आज हूँ शादी में, पहाड़ी शादी है और पहाड़ी शादी है नोएडा में। नोएडा जो है 116 सेक्टर में है। तो मैं यहाँ पे हूँ रावत जी की लड़की की शादी में। तो हमें इन्विटेशन है और साथ में हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पहुँचते हुए। और आज मैं आपको जो दिखाऊँगा ना वो दिखाऊँगा आपको मैं गाँव और शहर की शादी का डिफरेंस बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। और मैं अलग अलग लोगों से आपसे मिलवाऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि भाई गांव और यहाँ की शादी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चमक धमक और सारी चीज़ें हैं। और गांव की शादी तो आप सभी लोगों को पसंद है। जो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको दिखाता हूँ, मैं दर्शन कराता हूँ शादी के। तो अभी मित्रों हम लोग जो है अंदर एंट्रेंस कर चुके हैं। देखिए ये जो शादी है, वेलकम टू शिवानी एंड अभिषेक। तो हम शिवानी और अभिषेक की शादी में हैं। ये नोएडा में 116 सेक्टर में है। तो अभी चलो हम चलते हैं अंदर की तरफ। और भालू लागदू बानू लिए तेरू माटू माटू ये टोणो ये भालू लागदू भालू लागदू मोहना तेरू हंस हंसी बचाणू रे भालू लागदू। हाथ थामाली को बेंडू, हाथ थामाली को बेंडू। तो देखो जी, जैसे ही हम शादी में एंटर किए तो हमें मिल गए यहाँ पे बहुगुणा जी। बहुगुणा जी हैं जो है अपने उत्तराखंड से हैं, देघाट से हैं। तो बहुगुणा जी हमारे साथ शादी में है। और आपको ना थोड़ी सी बात हम करेंगे बहुगुणा जी के साथ, पहाड़ की शादी और देश की, इधर अपना शहर की शादी में। तो बहुगुणा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। अपने पहाड़ की शादी में बहुत धरती आसमान का फर्क है। हमारे पहाड़ की शादी में जो मूली कटहरी का जो साग मिलता है ना, अच्छा, उसका एक अलग ही अंदाज है। मतलब वो यहाँ नहीं मिलेगा? वो यहाँ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। पहाड़ी शादी फुल एंजॉय। ये भैया की टोपी देखो क्या मजेदार है। ये देखो क्या पहाड़ी मस्त है। तो भैया मैं बहुत बढ़िया भैया। अच्छा भैया, मैं आपसे एक छोटा सा ना सवाल पूछूंगा। आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मतलब पहाड़ की शादी में और शहर की शादी में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर? जी, आपने जैसे बताया कि पहाड़ों में अगर शादी होती है तो उसकी मतलब तैयारियाँ बहुत दिनों पहले मतलब स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि गाने वाने स्टार्ट हो जाते हैं गांव में। और यहाँ पे चीज़ें इंस्टेंटली होती है। जैसे आज मेहंदी है तो मेहंदी क्यों होगी, पर गांव में ये चीज़ें जो है मेहंदी से पहले ही कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो स्टार्ट हो जाती है। अपने जो बिरादरी के लोग होते हैं, अपने जो ताऊ चाचा अंकल जितने भी होते हैं, उनकी फैमिलीज वगैरह सारी इंक्लूडेड होती है उसमें। तो सारा तालमेल हमें जो उसमें बिफोर दैट जो देखने को मिलता है पहाड़ी अच्छा, कल्चर में। अगर हम मदन भाई अगर एक लाइन में अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ की शादी बेस्ट है या यहाँ की? देखो सर, पहाड़ की शादी सबसे बढ़िया होती है। तो वहाँ का गुड इन्वायरमेंट, ठीक है, वहाँ के अपने बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जितने भी है सारे मिलते हैं। जितना भी अपना वहाँ का कल्चर है वो सारा हमें वहाँ पे जो है देखने को मिलता है। वो इंस्टेंट यहाँ पे हम पूरा देख नहीं पाते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई। पहाड़ की शादी और शहर में जो शादी हो रही है उसमें अंतर क्या है? वो सब अपने अपने पीछे रहता है। जिस माहौल में रहना चाहते उस माहौल में सब चल जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पहाड़ की शादी और शहर की शादी में जो है उसमें अंतर क्या है। तो विजी जरा आप बताएंगे कि मतलब पहाड़ की शादी में और शहर की शादी में क्या अंतर है? पहाड़ की शादी और शहर की शादी में ये अंतर है कि पहाड़ में जो कुछ भी हमारा फंक्शन वगैरह जो भी होते हैं और जो अच्छी चीज़ हमें पहाड़ में देखने को मिलती है वो हमें शहर में नहीं मिलती। मतलब गडेरी का साग नहीं मिलता है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गढ़वाल से है ना,
तो अभी क्या है, देखो हमारे साथ जो है, हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, आंटी लोग हैं हमारे साथ। तो हम उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि मतलब पहाड़ में जब ये शादी होती है वो और यहाँ पे क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे? बताओ भाई, गढ़वाल में जो शादियाँ होती हैं वो अलग ही मजा है। अच्छा। नीचे बैठ के खाना खाना। बहुत बढ़िया। मैंने जो देखा अपनी शादी में भी देखा है मैंने। मैं भी विदा होके मेरठ से गढ़वाल गई थी। अच्छा। तो 4-5 दिन लगातार होती है, पत्तलों में खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बारात में सभी खुशी रहती है। बहुत बढ़िया। अरे आप बताइए, बताइए जो बताना है आपको। गढ़वाल में जब बारात आती है ना, तो वो जैसे दूर से आती है, पहले आती थी बारात में पैदल। अच्छा। अब आ रही है थोड़ी दूर तक, मतलब गाड़ियों में आ रहे हैं, उसके बाद पैदल आते हैं, उसके बाद फिर स्वागत, मतलब अपने गढ़वाल का हिसाब से स्वागत होता है उनका। और आजकल हमारे गढ़वाल में 3 दिन की शादियाँ हो रही है, रात की नहीं हो रही है, डे की हो रही है, वन डे बारात। हाँ। यही शादी अगर गांव में होती तो उसमें इंतजाम करने में आपको मतलब कितने एफर्ट्स करने पड़ते? वहाँ पे ज़्यादा करने का ज़्यादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे सारे लोग भाईचारे में सारे काम करते हैं, और यहाँ पे हम सारा का सारा बाहर करना होता है। और इसमें ऐसा और फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, गाँव में इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अगर जब पहाड़ में शादी करते हैं तो पहाड़ में हमारे भाई लोग आगे आ जाते हैं और सारी व्यवस्था वो देख लेते हैं, हम सिर्फ शादी में खड़े होते हैं, है ना। और यहाँ पे सारी व्यवस्था खुद को देखनी होती है ना। बहुत बढ़िया रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू रावत जी। हमारी कोई पहाड़ी शादी प्लेन्स में होती है और वही शादी हम गाँव में करते हैं, तो उसमें क्या अंतर है, क्या विशेष अंतर ऐसा क्या है कि जो आपको देखने को नजर आता है? यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। हमारे रिश्तेदार जो है बहुत एकदम बिजली का, बिजली का हर चीज़ सुविधा मिलती है। गाँव में जो हमें मिल नहीं पाती। अच्छा। और यहाँ पर जो खान पान है वो फोटो स्टूडियो के मालिक से, ऑनर से मिलता हूँ, जो कि कड़ाकोटी स्टूडियो जो है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो पहाड़ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी जो है काफ़ी पुरानी जो है उनका काम है। पहले विनोदनगर में हुआ करता था, फिर इंदिरापुर में हुआ करता था, और आज जो है गौर सिटी 2 के पास कृष्णा वाटिका में है। तो भैया का बहुत अच्छा काम है और बहुत ही ऐसे जानते हैं कि मतलब यही शादी अगर पहाड़ में होती है वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। तो नमस्कार कड़ाकोटी जी। तो भैया हमें आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब अगर यही शादी पहाड़ में होती है वहाँ और वो शहर में होती है तो उसमें क्या अंतर है? पहाड़ और शादी में फ़र्क तो है। पहाड़ और यहाँ मतलब हम प्रदेश में रहते हैं, यहाँ फ़र्क तो है। देखो पहाड़ की शादी है थोड़ी कम बजट में भी हो जाती है, यहाँ इतना पैसा लगता है, लेकिन इतना पैसा लगने के बाद यहाँ मज़ा वो नहीं आता। तो मित्रों अभी मैं आपको ना जो है थोड़ी बहनों से मिलाऊंगा, वो भी हमारे साथ हैं, और उनसे ये जानते हैं कि अभी जो हम ये शादी हो रही है नोएडा में, तो अगर यही शादी गांव में होती है तो उसमें और यहाँ में क्या फ़र्क है। तो बहन जी क्या फ़र्क है यहाँ और वहाँ गांव की शादी में? यहाँ तो 2 दिन में शादी बढ़ जाती है, वहाँ तो पूरे हफ्ते शादी चलती, लकड़ी काटने से लेके, अरसे बनाने से लेके और दुल्हन आने के बाद तक मजे मजे है। बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है? बकरे खाने से बहुत अच्छे होते हैं। अभी बैंड बज रहे थे गाँव के, उसमें बहुत मजा आया। ये डंडम डंडम मजा आएगा। तो अगर हम एक लाइन में कहें कि गांव और यहाँ फर्क है तो हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। तो मित्रों यहाँ पे देखें कि अभी जो है ना रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और बारात अभी तक पहुँची नहीं है। तो अब देख, तो मैं आपको एक झलक आपको मित्रों दिखाता हूँ बारात की। देखो गाँव की शादी में आपको इस तरीके से मतलब ये घोड़ी नहीं मिलेगी और ये रथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। देखो मित्रों बारात जो अंदर एंटर कर चुकी है।
भाई सामने बताना। भाई 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 इस्माइल प्लीज। तो कोई बात नहीं, हम भी आपको जूता क्यों चाहिए? अच्छा पहले ये बताओ आपको जूता क्यों चाहिए? खाली का फर्श होता है, वो खाली का नेक होता है। खाली का? अच्छा एक बात बताओ, ये सीक्रेट है, अभी उनको नहीं बताना है क्योंकि मैं भी दुल्हन की तरफ से हूँ। तो ये बताओ कि कितना चाहिए? अगर आप नहीं, अरे मैं दुल्हन की तरफ से हूँ। अरे ये बताएंगे ना। हम बोले कि आप लोग कितना दोगे? अरे मैं आपकी तरफ से हूँ, ये दिलवाएंगे। मैं दिलवाऊंगा ना। मेरे को बताओ, अगर जूता चुरा लिया, बिचौलिया नहीं हूँ। चलिए आओ, ये बताओ अगर डिस्काउंट कुछ चाहिए हम नहीं देंगे, हम अपना आप ले लेंगे। जूते का कितना वैसे बताओ? अरे मैं लड़की की तरफ से देख लूँ। अगर और जो आपने नहीं दिलाया तो अगर आपको नहीं दिलाया तो आप दोगे? आप फिर देखेंगे ना, बात की बात है। अभी आप अपनी बताओ। 51,000 एक। जानना तीन में आप तो स्टॉप हो जाओगे। तो मित्रों यहाँ पे जो है ना अभी रिबन कटने वाला है और दूल्हे आपको दिखे सामने दूल्हे हैं, देखो आने वाले हैं। तो अभी जो है ना सालिम का दूल्हे की मतलब जो है वो जो है इंतजार में है कि मतलब रिबन कटने से पहले जो है वो डिमांड करेंगे अपना, ठीक है ना। बाकी जूते का क्या इंतजाम है? आपको कौन सा जूता? नहीं अभी कोशिश नहीं, प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले से। एक भी मिला तब भी चलेगा। हाँ वैसे एक से भी चलेगा रावत जी। कोई भी चलेगा, दोनों मिलेगा तो अच्छा नहीं तो 51,000 से नीचे तो नहीं चलेगा ना? बहुत बढ़िया, नीचे नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया। दे देंगे चलो। दे देंगे। ये देखो ये कह रहे कि दे देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ दे देंगे। मैं उनके लिए पूछूं तो वो दे देंगे। बहुत बढ़िया। दूल्हे राजा जल्दी आ जाओ, थक गए सब लोग यहाँ पे। 51,000 फिर अंदर, 51,000 फिर अंदर। देखो वीडियो बन रही है। 51,000 फिर अंदर। दूल्हे को लेके जल्दी करो ना अंदर, आप तो अंदर आ रहे हो, बताओ। भालू लागद बानुलिए तेरू माटू माटू हे टोणो हे भालू लागदो। तो भैया अभी हम मिल चुके हैं अपने जोगिंदर भाई से। जोगिंदर भाई जो है हमारे एक संगीतकार हैं, वो सिंगर हैं और वो हिमाचली गाने गाते हैं। भैया बहुत बढ़िया गाने गाते हैं। भैया आपके चैनल का नाम क्या है? जेडी रॉक्स के नाम से भैया का चैनल भी है। तो आप अगर वहाँ पे भैया का गानों का कलेक्शन अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो भैया से अभी हम पूछते हैं कि मतलब पहाड़ की शादी जो शहर में हो रही है उसमें और अगर यही शादी पहाड़ में होती है तो उसमें अंतर क्या है? तो भैया आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए आप सभी लोगों को नमस्कार। और भाई जी के चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहाड़ की शादी में और शहर की शादी में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पहाड़ की शादियों में जो यहाँ की शादियों में डिफरेंस ये है कि मतलब यहाँ पे जो है कोई नॉर्मल फैमिली का होगा तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहाड़ में अपने पहाड़ों में जो है बहुत इजी से सरवाइव कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना कॉस्टली नहीं होता है। क्योंकि अपने लोग यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें वो करना पड़ती है, अरेंज करना पड़ती है। हमें जगह नहीं होती है, जगह प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके खर्चे बहुत सारी चीज़ें होती है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का खर्चा करना पड़ता है। अपने घर में जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती है लिमिटेड होती है। अच्छा भैया एक चीज़ और है, जब हम पहाड़ में शादी करते हैं ना तो मतलब वहाँ पे इतना आदमी टेंशन नहीं लेता है, वहाँ टेंशन फ्री रहता है। उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? अपने गांव का कल्चर जो होता है वो बिल्कुल अपना मतलब ये होता है कि बिल्कुल फ्री होता है और हर कोई बंदा जान पहचान का होता है। हर चीज़ें होती है कि मतलब आज हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। बड़ी सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, इतनी टेंशन नहीं होती है। मतलब पैसे से ज़्यादा आपसी मेल भाव रहता है ना? गाँव के 10 गाँव होते हैं, वहाँ पे अपना रिलेशन होता है, मेल भाव होता है। यहाँ पे इतना मेल जोल बहुत कम होता है और हर चीज़ जो पैसे से होती है। वहाँ पे जो है बंदे बहुत सारे सपोर्टेड होते हैं, गाँव के सपोर्टेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें हो जाए। अगर हम एक लाइन में कहें कि पहाड़ और शहर की शादी में क्या डिफरेंस है तो उसको आप कैसे करोगे? यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है और अपने गाँव में बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अभी हम लोग हैं, देखो आंटी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बहनें भी हैं, सिस्टर्स भी हैं। तो अभी हम लोग इनसे पूछते हैं कि मतलब देखो गांव की शादी में और शहर की शादी में फ़र्क क्या है। तो ठीक है, तो आंटी आप बताइए, गांव की शादी में यही शादी अगर गांव में होती वहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क बताइए आप। यहाँ तो सब लोग ऐसे नाच रहे कूद रहे, हम लोग वहाँ अच्छे से बातें करते हैं, आपस में बैठ के चूल्हे में रोटी बनाते हैं। मर्द लोग जो होते हैं ये सारा खाना बनाते हैं, यहाँ तो हलवाई बनाते हैं और खा मतलब मेल जोल ज़्यादा होता है वहाँ पे, है ना? उसका एहसास होता है। आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी के कोई बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारे मेहमान आ रखे हैं, उनसे पूछो उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट अच्छा सा करते हैं। तो मतलब लोगों से मेल जोल ज़्यादा है, यहाँ पे सब पैसों का खेल है। बताओगे इसलिए आप नहीं आप भी बताओ ना कुछ, एक फ़र्क आप भी बताओ, क्या फ़र्क है? हाँ तो वही तो बात बता रहा हूँ मैं, आपको पता है ना। गाँव की बात गाँव में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। अच्छा, गांव में शादी से कितने दिन पहले से तैयारियां हो जाती हैं और गांव के लोग कितना साथ देते हैं, और यहाँ पे क्या ऐसा है? गाँव के लोग तो साथ देते हैं, एक महीने से तैयारियाँ होती रहती है। अरसे वगैरह सब तैयार होते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। बहन आप बताओ। मैंने कभी गाँव की शादी अटेंड ही नहीं करी है। तो अगर आपको मौका मिले अटेंड करने का तो मतलब आप प्रीफर किसे करोगे? गाँव की शादी करेंगे प्रेफर। सिटी की शादी तो हमने कर ली एक्सपीरियंस एक बार, अब गाँव की शादी नया एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मित्रों अभी हमें मिल चुके हैं अंकल जी जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और अनुभवी है। तो हम इनसे जानते हैं कि जो शादी अभी शहर में हो रही है उसमें और गांव में अगर यही शादी होती तो उसमें अंतर क्या है। तो अंकल जी आप बताएंगे कुछ? यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है, शादी का जो यहाँ पर हमारे पहाड़ी कल्चर के हिसाब से है उस हिसाब से तो शादी का कोई भी सियापत नहीं बनता। यहाँ पर बनता अपने हिसाब से इनका लेकिन पहाड़ में जो है सेम यही कल्चर यही जो है अब देखने को मिल रहा है जो यहाँ प्लेन्स में। ठीक है, यही चीज़ें तो मतलब ऐसे अगर हम एक अंतर की बात करें तो एक अंतर ऐसा खास अंतर क्या है जो वहाँ और यहाँ में देखने में मिलता है? यहाँ पर जो है अब मुझे तो लग रहा है कि शायद जो वो है जो आज का ज़माना है एडवांस ज़माना है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहाड़ में थोड़ा सा जो है अभी असुविधाओं की कमी के कारण जो है कुछ एक चीज़ें जो है जैसे प्लेन्स में हो रही वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। खाने के स्टॉल पे आप देखिए यहाँ पे सारा खाना चल रहा है, सभी लोग जो है खाना खा रहे हैं। ये 11 बजे का टाइम है और हमारे यहाँ पे एक मित्र मिल चुके हैं जो हमारे परम मित्र हैं, वो कफलटिया जी हैं। ये जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार जोई जी, और सब ठीक-ठाक? सब बढ़िया भाई जी। अच्छा भाई जी, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। ये जो शादी हो रही है ना, ये पहाड़ी शादी है और ये शहर में हो रही है, और अगर यही शादी गांव में होती तो उसमें गांव में और शहर में होने में एक डिफरेंस आपको बताना है कि मतलब क्या अंतर ऐसा है, एक अंतर बताना, सिर्फ आपको एक लाइन में बताना है। और आपने जो चीज़ पूछी, ये शादी हमारे उत्तराखंड में होती, इतने बड़े तरह रीति रिवाज, हमारे सौंदर्य, प्राकृतिक और स्वरूप के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा
साबित होता है। यहाँ आए, हमने क्या किया, शादी में आए, शादी हो गई, खाना तो अगर मैं आपसे सिर्फ एक अंतर पूछूं भाई साहब, तो आप उस एक लाइन में क्या जवाब दोगे? एक लाइन में ये मैं जवाब दूंगा कि यहाँ का जो शादी है वो मेरे समझ में नहीं आया। मेरे जो उत्तराखंड की जो शादी है वो लाख करोड़ एक बराबर है। मतलब आप अगर वायदे, देखो मित्रों, अभी हम लोग जो है ना, अभी हम पहुंच चुके हैं लेडीज़ काउंटर पे जहां पे खाना चल रहा है। और हम अपनी जो है लेडीज़ पार्टी से जानते हैं, हम लेडीज़ पार्टी से जानते हैं कि अगर यही शादी गांव में होती और जो ये शहर में हो रही है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, आपको सिर्फ अंतर बताना है। तो बहन जी आप अंतर बताइएगा जैसे जैसे मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले हम भैया से पूछते हैं। भैया आप अंतर बताइए, एक अंतर बताइए आप। गांव में ऐसे नीचे बैठ के खाते ना गोल राय में, मेरे को बहुत आनंद आता है उसमें। और अच्छा। यहाँ ऐसे खाना पड़ता है। आप बताइए बहन जी, आप बताइए। हैं बहन जी बताइए ना आप। तो आप बताइए, पहाड़ की शादी में और यही शादी पहाड़ में होती है और यहाँ पे हो रही है अब, तो इसमें एक अंतर बताइए आप। बाहर की शादी में मजा आता है। आप बताइए बहन जी, आप बताइए। देखो बहन जी भूख लगी है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खा लेना, पर आप पहले बताइए। नहीं नहीं, आपसे मैं पूछना है, जानना है हमें आपसे। ये एक अंतर बताइए आप, ज़्यादा नहीं। बस ये गाँव की शादी में थोड़ा मतलब एकदम से खुल के नहीं कर सकते, यहाँ मतलब सबने अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से गांव की शादी बेहतर है यहाँ की? वैसे गाँव की शादी तो बेहतर है, ये गांव में नहीं रहे हैं ना। तो बहन जी आप बताइए, मतलब अगर गांव की शादी को प्रेफर करेंगे आप या यहाँ शहर की शादी को? सर गांव की शादी इज बेस्ट शादी है। और क्यों? गांव में हाथ से खाना खाते हैं, गोलाई में बैठ के एकता के साथ खाना खाते हैं। यहाँ चम्मच प्लेट लेके अपना अपना खाना खा के निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब आंटी बताएंगी गांव में जब शादी होती है तो आंटी कितने दिन पहले से तैयारी होती है? मैंने क्या पता नहीं, कितने दिन पहले से तैयारी होती है आप ही बताओगे? देखो सबसे ज्यादा तो आपको जानकारी है, आप ज्यादा अच्छा बताओगे। एक हफ्ता बोलो। गाँव में तो 2-3 दिन पहले से खाना खाते हैं ना। अच्छा, अरसे भी बनाते काम हैं? आता है, खर्चा भी कम आता है। गाँव के सब लोग मिल के करते हैं। अरसे पकोड़े सब बनते हैं, मिलजुल के खाना बनाते हैं, प्यार मोहब्बत सब होता है। बहुत यहाँ की बढ़िया। शादी में नहीं। अच्छा, बिटिया भी बताएगी। बिटिया, अगर आपको मौका मिले कि गांव की शादी अटेंड करनी है और शहर की तो आप करते ही रहते हो, वैसे अगर मौका मिले तो आप प्रेफर किसे करोगे? गाँव की शादी वो क्यों? वहाँ पे मज़ा आता है, सब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं और अच्छे से मतलब सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। ओके, वेरी गुड। तो मित्रों अभी हमें मिल चुके हैं घिड़चियालदी और हमारे पंडित जी हैं, शास्त्री हैं पंडित जी। अभी हमें मिल चुके हैं पटवाल जी और अभी हमें बीस जी और पटवाल जी मिल चुके हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि मतलब अगर यही शादी गाँव में होती है उसमें और यहाँ हो रही है उसमें क्या फ़र्क है। तो पटवाल जी क्या फ़र्क है? फर्क ये है कि यहाँ तो पैसा तो ज़्यादा लग रहा है। अच्छा। गांव में तो ये शादी मेरे को लगा 4-5 लाख में क्लियर हो जाती है, यहाँ तो 10-12 लाख लग रहे हैं। मेरे ख्याल ज़्यादा लगे होंगे। ज़्यादा लगे हैं। बिल्कुल। तो हम बीसी से जानते हैं, तो बीसी आप बताइए। मेरे ख्याल से अगर शादी गांव में होती तो वहाँ पे मतलब ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा था, वहाँ पे भी इससे बढ़िया होता है। मतलब यहाँ वहाँ क्या अच्छा होता है आप वो बताइए। वहाँ पे अपना माहौल होता है, कल्चर होता है, सब चीज होता है। बात पैसों की नहीं, बात यह है कि माहौल, वहाँ पे माहौल का बहुत अंतर होता अच्छा, है। अच्छा, टोटल मिला के हम बात करेंगे ना, सिर्फ एक अंतर ऐसा बताइए कि जो वहाँ और यहाँ को मतलब डिफरेंस करता है, ठीक है ना? एक अंतर बताइए सिर्फ। हमारा कल्चर मिलता। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये शादी उत्तराखंड में होती तो आप उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना? बिल्कुल। देखो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू। आइए। हाँ, मैं आचार्य दीपक इंडियाल हूँ और एस्ट्रोलॉजी का भी कार्य है हमारा, ज्योतिष इत्यादि ये भी काम करते हैं। तो अब मनोज जोशी जी ने हमें कैमरे पे ले लिया है, तो अब पता नहीं क्या पूछना चाहते हैं। वो अपना ब्लॉग इत्यादि बनाते रहते हैं, अब क्या पूछते हैं अब यही। तो पंडित जी मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि जो शादी बिल्कुल चहक चमक धमक में, जो शहरी चमक धमक में हो रही है, और यही शादी अगर गाँव में होती तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आपको इतना बताना है। देखो, वातावरण का फर्क हो जाता है। एक तो गांव की जो शादी है वहाँ पे जो है एक अपनापन होता है,
और वहाँ का जो व्यू है पहाड़ों में, वो अपने लोग मिलते हैं, आनंद आता है। और वहाँ पे जब फोटोग्राफी भी होती है तो कुछ ना कुछ सीनरियाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ शहरों में क्या है, सिर्फ मतलब आर्टिफिशियल डेकोरेशन, वो चीज़ नहीं है जो पहाड़ों में है। तो इसलिए जो है पहाड़ों के शादी में जो है यहाँ के मुताबिक ज़्यादा आनंद आता है। तो मतलब अगर हम आपको कहें कि पहाड़ की शादी आप प्रेफर करेंगे या यहाँ की? ये देखो, रहते तो हम यहाँ पर हैं और जान पहचान जहाँ है वहाँ तो जाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जो है, जो हमें जो शादी लगती है पहाड़ों में ही अच्छी लगती है, क्योंकि पहाड़ों में जो आनंद है, खुला है और खुली भूमि है और खुला वातावरण है, शुद्ध वातावरण है और अच्छे अच्छे व्यू नज़र आते हैं वहाँ पे। बस। तो मित्रों, जो दीपक गिरजाल जी हैं, ये हमारे आचार्य जी हैं और शास्त्री जी हैं। तो आचार्य जी जो हैं काफ़ी जो है इनको वेदों का जो है ज्ञान है। तो अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई अगर उनकी ज़रूरत है और आवश्यकता है तो उनसे ज़रूर संपर्क करें। तो अपना नंबर बता दीजिए भाई जी। मेरा नंबर है 9315810259। तो एक बार भैया जी दोबारा रिपीट करेंगे। भैया जी का नंबर है 9315810259। तो भैया फ़िलहाल कृष्णा वाटिका में रहते हैं, गौर सिटी 2 के पास। अगर किसी भैया को अगर ऐसी एस्ट्रोलॉजी और किसी भी वेद के बारे में जानकारी चाहिए तो भैया से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू भैया जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मित्रों देखो, मैंने आपको दिखाई पहाड़ी शादी पहाड़ में और शहर में। तो मैंने आपको उसके डिफरेंस भी बताए, मैंने नहीं बताए लोगों ने बताए और हमारे भाइयों ने बताए जो अपने पहाड़ से बिलोंग करते हैं और उनका जो मतलब जुड़ाव है ना, वो लगाव है वो पहाड़ से है, बट रहते हैं आजीविका को चलाने के लिए यहाँ पे शहर में रहते हैं। तो उन्होंने आपको डिफरेंस बताया कि क्या क्या हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को देखिए गौर से और पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो को देखने के साथ आप कमेंट्स कीजिए कि मतलब क्या बेस्ट है आपके हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।